हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता, टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। यहाँ पे देख सकते हैं आयु, इसको इंग्लिश में कहते हैं एज। इसको पहले समझ लेते हैं। पहली बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे तीन शब्द होंगे। एक वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, और एक शब्द होगा फ्यूचर, और एक शब्द होगा पास्ट। इस बात को याद रखिएगा, यहां पे बेस का काम प्रेजेंट करेगा वर्तमान। यहां पे अगर प्रेजेंट में प्लस करेंगे तो फ्यूचर होगा, और प्रेजेंट में माइनस करेंगे तो पास्ट होगा। क्या कहने का मतलब है यहां पे समझते हैं। मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा यहां पे एक ही वर्तमान आयु 20 वर्ष है। एक ही वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब यहां पे अगर मैं कहूं 5 वर्ष बाद एक ही आयु क्या होगी, मैंने यहां पे एक शब्द इस्तेमाल किया 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद एक ही आयु क्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर के बारे में पूछा गया है। अगर वर्तमान में उसकी एज 20 ईयर है तो 5 ईयर बाद उसकी एज क्या होगी, तो क्या कहेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 20 + 5 अर्थात 25। इसको एक और दूसरे ढंग में यह भी कह सकते हैं कि यहां पे बाद जो भी बात की जाएगी प्रेजेंट में ही जोड़ा जाएगा और प्रेजेंट में ही घटाया जाएगा। बेस का काम करेगा हमेशा प्रेजेंट। जैसे एक और बात यहां पे की जाए, मैंने कहा एक ही वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब मैं कहूं यहां पे 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष पूर्व एक की आयु क्या थी, तो ये बात यहां पे पास्ट की जा रही है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 20 - 10 इक्वल में क्या होगा, 10। दोनों बातें याद रखिएगा। यहां पे अगर प्लस करते हैं, किस में प्लस करते हैं, प्रेजेंट। किस में प्लस करते हैं, प्रेजेंट में, तो यहां पे फ्यूचर, और प्रेजेंट में यहां पे माइनस करेंगे तो यहां पे पास्ट की बात होगी। और सेंटेंस के शब्द के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझ भी सकते हैं, होगी किसको बता रहा है, फ्यूचर को, और थी किसको बता रहा है, पास्ट को। जैसे यहां पे मैंने कहा, अगर यहां पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा यहां पे राम की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आपसे पूछा जाए 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी, 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी, तो ये बात पास्ट की जा रही है, तो यहां पे क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो यानी ये कह सकते हैं राम की 2 वर्ष पहले उम्र 8 वर्ष थी। आपसे ये भी कह सकता है 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी, तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किस में प्लस करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट में।
किसमें प्लस करेंगे? प्रेजेंट में। और ये बताइएगा वर्तमान आयु राम की 10 है तो 5 साल बाद क्या होगी? यहां पे क्या कहेंगे? 15 वर्ष। याद रखिएगा यहां पे बेस का काम हमेशा कौन करेगा? वर्तमान। एक बात और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है, दो व्यक्तियों के बीच उम्र में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एज, दो व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर हमेशा समान होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यहां पे समझिएगा, यहां पे इस बात को दिमाग में रखिएगा, जो डिफरेंस प्रेजेंट में वही डिफरेंस फ्यूचर में होगा, वही डिफरेंस पास्ट में भी था। इसका एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे पूछा ही जाता है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, बस केवल यहां पे ध्यान देना होता है, यहां पे ध्यान देना होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग रेगुलर क्लास लेते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहता कि यहां पे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रेगुलरिटी जरूरी है, यहां पे एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर और सिस्टमेटिक ढंग से याद रखिएगा, बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जैसे एक एग्जाम्पल ले, मैंने कहा पिता और पुत्र की उम्र कुछ दी गई है सपोज करिए, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये डिफरेंस, इस बात को याद रखिएगा, फ्यूचर में भी यही रहेगा। क्या डिफरेंस बदल जाएगा दोस्तों? नहीं। अगर पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की उम्र भी बढ़ेगी। याद रखिएगा यहां पे दोनों के बीच डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन करूं, मैंने कहा वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र के बीच अंतर 10 वर्ष का है। वर्तमान में पिता और पुत्र के बीच अंतर 10 वर्ष का है, और आपसे पूछा जाएगा 5 वर्ष बाद इनकी उम्र में क्या अंतर होगा? कलम चलाने की आवश्यकता नहीं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 10 ही होगा। चाहे 5 वर्ष बाद कहे, चाहे 12 वर्ष बाद कहे, चाहे 20 वर्ष बाद कहे, चाहे 2 वर्ष पहले कहे, हमेशा इन दो व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर हमेशा बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर, ये बेस का काम करेगा। आगे इस पर क्वेश्चन एडवांस लेवल के बनेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, कुछ दिन आप लोग क्लास लेके देखिए, मुझसे और मेरे सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करा दूंगा। अब यहां पे और इस पे कैसे स्टेटमेंट बनते हैं देखते हैं। मैंने कहा ए और बी के बीच उम्र का रेशियो 2:3 है। मान लेते हैं ए और बी, ए की उम्र 2 अनुपात में है और बी की उम्र 3 अनुपात में है। अब आपसे कहा जाएगा ए बी से 5 वर्ष छोटा है, ए बी से 5 वर्ष छोटा है, तो आपसे कहा जाएगा ए की वर्तमान उम्र बताइए। क्या करेंगे? यहां पे थोड़ा सा समझिएगा,
एक तो x का रूप भी दे सकते हैं, कह सकते हैं a की उम्र 2x और b की उम्र 3x। लेकिन यहां पे x का इस्तेमाल ना भी करिए तो भी आंसर आ जाएगा। ये याद रखना, यहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से छोटा है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा है, इस स्टेटमेंट का मतलब है दोनों का डिफरेंस। इस स्टेटमेंट का मतलब है दोनों का अंतर। ये बताइएगा यहां पे दोनों का डिफरेंस कितना है मित्रों? 2 और 3 दोनों का डिफरेंस आपको दिख गया होगा 1। और अनुपात की बात करें तो एक स्टेटमेंट पे याद रखना यूनिट शब्द का इस्तेमाल करना। यहां पे 1 यूनिट का डिफरेंस है और यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है मित्रों? 5 वर्ष, यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। आपसे पूछा गया है ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए किस अनुपात को शो कर रहा है? 2 अनुपात को। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो 2 यूनिट बराबर क्या कहेंगे? 5 × 2 यानी कि 10 वर्ष। अब यहां पे आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं थी, आप ऐसे ओरल कर सकते हैं सेकंडों में। आप ये बताइएगा 2 और 3 का डिफरेंस 1 और क्वेश्चन में दिया है 5, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर क्या हो गया? 10। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा, बेस आपका मजबूत हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस लेवल का हो, आप लोग चुटकी बजाते ही आंसर निकाल देंगे। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। यहां पे मैंने कहा ए, या नाम भी कह दें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राम और श्याम की उम्र का अनुपात 3:4 है। राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। अब आपसे कहा गया इनकी उम्र का योग, इनकी उम्र का योग 42 वर्ष है। तो आपसे पूछा गया है राम की उम्र बताइए, तो कैसे निकालेंगे? अब समझिएगा, यहां पे अभी मैं कलम नहीं चला रहा हूं। ये देखिए स्टेटमेंट में योग दिया है 42, इधर योग क्या हो गया दोस्तों? 3 और 4 मिलेगा 7 बना देगा, यानी कि 7 बराबर 42, 1 बराबर 6। 7 से डिवाइड करेंगे ना जी, 7 बराबर 42 तो 1 बराबर क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे 3 और 4 मिलके 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर 42 वर्ष। 1 यूनिट बराबर क्या कहेंगे? 42 डिवाइड में 7 यानी कि क्या कहेंगे? 6 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष। अब आपसे कहा गया राम की उम्र बताइए, तो राम की उम्र किस अनुपात में है मित्रों? 3 अनुपात में। तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष, तो क्या कहेंगे? 3 यूनिट बराबर 6 × 3 यानी कि 18 वर्ष। कठिन नहीं है, उसको एक बार समझ लीजिए। जो क्वेश्चन लगे यहां पे नोट करने की जरूरत है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसको नोट डाउन करिए। जो क्वेश्चन आता है आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देख सकते हैं मैंने कहा 3 और 4 इन दोनों का योग, यानी कि इन दोनों का सम दिया है 42, यानी कि 3 और 4 7, 7 42, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर क्या कहेंगे? 18। और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे यहां पे आपसे ऐसा स्टेटमेंट कहा जाएगा ए और बी की उम्र का अनुपात है 3:4 वर्तमान में। ए और बी की उम्र का अनुपात 3:4 है। इसके बाद कहा जाएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा ए की वर्तमान आयु बताइए, कैसे निकालेंगे? समझते हैं। चलिए मैं पहले बेसिक बताता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहां पे जो ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है उसको x का रूप दे देना। क्या कहेंगे दोस्तों? ए की उम्र 3x है और बी की उम्र 4x है।
ए की उम्र 3x है और बी की उम्र 4x है। अब यहां पे इस फॉर्मेट तक हमको पहुंचना है, तो ये बताइएगा 3x वर्तमान में और 4x वर्तमान में 5 वर्ष बाद का डाटा दिया गया है, तो क्या करेंगे +5 और बराबर में क्या कहेंगे दोस्तों 4/5। इस बात को याद रखिएगा, यहां पे अगर बात की बात कही जाए तो प्लस साइन लगाइएगा और पहले की बात की जाए तो माइनस साइन लगाइएगा। किस पर? वर्तमान पर। यहां पे याद रखिएगा, पहले वाले को x का रूप दे दीजिए 3x 4x, 5 वर्ष बाद क्या कहेंगे 3x + 5 4x + 5 और बराबर में 4/5। और ये भली बात जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या कहेंगे 5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15x और यहां पे आ जाएगा 25 और बराबर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16x और ये आ जाएगा 20। एक साइड x को रख लें, अदर साइड नंबर को रख लें। ये बताइएगा 15 उस साइड जाएगा तो x बचेगा और 20 इस साइड आएगा तो 5 बचेगा, यानी कि क्या कहेंगे दोस्तों x बराबर 5। अगर x की वैल्यू निकल आती है, आपसे कुछ भी पूछा जाए प्रत्येक की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि x कॉमन है, कंपलसरी है x को निकालना। यदि x बराबर 5 है, a की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो क्या है मित्रों यहाँ पे a की वर्तमान आयु 3x, तो क्या कहेंगे 3 × 5 यानी कि 15। क्या कहेंगे यहाँ 3 × 5 15। अगर b की पूछी जाती तो क्या कहते 4 × 5 20। देख सकते हैं आप लोग। एक और तरीका है, पिछले लेक्चर में मैंने अनुपात और समानुपात बताया है, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। समझिएगा 3:4 ये वर्तमान के बारे में दिया गया है, तो क्या कहेंगे 3x और 4x। उसके बाद क्या कहा गया है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद को हम किस तरह से लिखते हैं दोस्तों 3x + 5, यही तो कहेंगे। अगर वर्तमान में 3x है तो क्या कहेंगे 5 वर्ष बाद 3x + 5। वर्तमान में 4x है तो क्या कहेंगे 4x + 5। और यही किसको बता रहा है 4:5। तो आप लोगों को याद होगा समानुपात में मैंने बताया है, जब 2 अनुपात बराबर होते हैं तो कैसे लिखते हैं, याद करिए 3x + 5 अनुपाते 4x + 5, यहां पे समानुपात 4:5। तो याद होगा बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। है वही कॉन्सेप्ट, ये बस लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार आप समझ गए तो फॉर्मेट पे वैल्यू रखिए, आंसर प्राप्त कीजिए। यहां से x की वैल्यू निकल आएगी क्या दोस्तों 5। उसके बाद आप लोग सॉल्व कर दीजिए, जो भी पूछा जाए आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं, सबसे बेस्ट है और टाइम भी नहीं लगेगा और x का इस्तेमाल भी नहीं करना। देखते हैं कैसे। देखिए यहां पे दिया गया था a और b की वर्तमान उम्र का अनुपात है 3:4। ये वर्तमान की बात हो रही, और 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाता है। यहां पे केवल ध्यान से एक बार देखिएगा, एक एक स्टेप को यहां पे समझते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा 2 व्यक्तियों के बीच डिफरेंस बराबर है कि नहीं।
तो पहला पॉइंट है डिफरेंस बराबर होना चाहिए। क्या दोस्तों, डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और डिफरेंस बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, और बराबर कैसे करते हैं दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। जब डिफरेंस बराबर ना हो तो विपरीत मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा कैसे डिफरेंस बराबर करते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और ऐसा अगर है आपके क्वेश्चन में तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर आ जाएगा। और डिफरेंस बराबर नहीं है तो पहले बराबर करिए, उसके बाद एक एक स्टेप को समझिए। अब सेकेंड स्टेप पे क्या करना है? सेकेंड स्टेप पे अभी फिलहाल देख सकते हैं 3 और 4 डिफरेंस 1, 4 और 5 डिफरेंस 1, यानी जो डिफरेंस पहले है वही डिफरेंस बाद में है, क्योंकि मैंने शुरू में लिखा है दो व्यक्तियों के बीच उम्र में अंतर हमेशा समान होगा, इसीलिए ये नियम लगाया गया। तो आप लोग पहले अनुपात पे फोकस करें, किसी एक पे, चाहे ए पे चाहे बी पे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 अनुपात में पहुंच गए तो कितने यूनिट, ये याद रखना, डिफरेंस प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन साइन से नहीं करना। बताइएगा 3 से 4 कितना? 1 यूनिट। 3 से 4 का डिफरेंस क्या हुआ मित्रों? 1 यूनिट। और बराबर, अब यहां पे आ जाइएगा वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो क्या है दोनों का डिफरेंस? 5 वर्ष। बस यही आपको करना है, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, इतना प्रत्येक क्वेश्चन में निकालना कंपलसरी है। जब कोई नई चीज सीखते हैं तो समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार दिमाग में बैठा लिए वो हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अपना नोट्स बनाइए और एक एक पॉइंट को समझिए। अगर 100% रिजल्ट चाहिए, प्रॉपर और सिस्टमैटिक ढंग से मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। देखते हैं, ये बताइएगा 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो आपसे कहा गया है ए की वर्तमान आयु। तो क्या दोस्तों ए की वर्तमान आयु का अनुपात 3 नहीं? तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो क्या कहेंगे दोस्तों? 3 यूनिट बराबर 5 × 3, यानी कि क्या कहेंगे? 15 वर्ष। यही इसका आंसर। बी के बारे में कहता 20 वर्ष, 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20 वर्ष। और देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा यहां पे क्वेश्चन तुरंत आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझिएगा। मैंने कहा ए और बी, इनकी उम्र का अनुपात है 2:3। फिर मैंने कहा यहां पे इनकी उम्र का अनुपात वर्तमान में दिया गया। उसके बाद कहा गया यहां पे 4:5 यहां पे 10 वर्ष बाद हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद हो जाता है। आपसे एक ही वर्तमान उम्र पूछी गई है, क्या करेंगे समझते? एक ही वर्तमान आयु बताइए, तो ध्यान देते हैं। एक चीज याद रखना, देखिए 2 से 3 1 का डिफरेंस है, और 4 से 5 1 का डिफरेंस है। बस यही हमको देखना है, डिफरेंस बराबर है। अब डिफरेंस अगर बराबर है तो देखिएगा यहां पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले याद रखना, किसी एक को बेस बना ले, एक को बना ले। ए कहता है मैं 2 से 4 अनुपात पे पहुंच गया, कितना? 2 यूनिट डिफरेंस हुआ। 2 से 4 में 2 यूनिट का डिफरेंस हुआ। और यहां पे बस एक ही देखना, यहां पे नहीं देखना। फिर देखिए वर्तमान से बाद कितना डिफरेंस है? 10 वर्ष। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में यहां पे अनुपात को शो करिए और राइट साइड में उम्र को शो करिए। 2 यूनिट बराबर 10 वर्ष, तो क्या कहेंगे दोस्तों? 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष,
तो देख सकते हैं ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, किस अनुपात में है दोस्तों, 2 अनुपात में। क्योंकि याद रखना जो स्ट्रक्चर है वही उससे तुलना करेंगे। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों क्या कहेंगे, 5 × 2 यानी कि क्या कहेंगे दोस्तों, 10 वर्ष। आंसर आ गया। यहां पे अगर बी की वर्तमान उम्र पूछी जाए तो क्या कहेंगे, 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15। अगर 10 वर्ष बाद पूछा जाए तो भी निकाल सकते। अब सपोज करिए डिफरेंस बराबर ना हो, जब डिफरेंस बराबर ना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन है राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 है। राम और श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 है। फिर आपसे कहा गया है 5 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष से पूर्व इनकी उम्र का अनुपात 1:3 था। तो आपसे कहा जाएगा राम की वर्तमान उम्र बताइए। कैसे सॉल्व करें, केवल एक पॉइंट याद रखिएगा, डिफरेंस प्रत्येक कंडीशन में बराबर होनी चाहिए, और डिफरेंस बराबर है कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। हो सकता है विपरीत मल्टीप्लाई करना पड़े, या हो सकता है एक ही सिस्टम में मल्टीप्लाई करके काम चल जाए। देखिए कैसे देख सकते हैं, ये बताइएगा प्रेजेंट में 1 से 2 1 का डिफरेंस है दोस्तों, देख सकते हैं 1 से 2 1 का डिफरेंस है, और यहां पे 1 से 3 2 का डिफरेंस है। क्यों ना ऐसा करें, फर्स्ट वाले पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंस बराबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहां पे अगर 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे सिस्टम में कर दें, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 4, तो समझ सकते हैं यहां पे ये वर्तमान वाला फॉर्मेट बन जाएगा। देखिए डिफरेंस बराबर हो गया दोस्तों, 2 से 4 2 का डिफरेंस, 1 से 3 2 का डिफरेंस। बस यही करने की जरूरत है आपको। बस उसके बाद मैंने याद होगा बताया है, किसी एक को बेस बनाइए। 2 से 1 कितने यूनिट का इफेक्ट पड़ा, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का यहां पे क्या है 5 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो यहां पे आपसे कहा गया राम की उम्र, तो राम की उम्र ज्ञात करना। अब ये फॉर्मेट आपके लिए नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो क्या कहेंगे 2 यूनिट बराबर 5 × 2 यानी क्या कहेंगे दोस्तों 10 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। और भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कुछ स्टेटमेंट पर दिए गए होते हैं, उनको भी समझेंगे। अब हम लोग यहां पे एक एक क्वेश्चन क्रम से समझते हैं, यहां पे कैसे इन क्वेश्चनों को लगाया जाए। बेसिक और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है 2 व्यक्तियों की उम्र 3:2 के अनुपात में है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। उसके बाद कहा गया है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे व्यक्ति की उम्र बतानी है।
कैसे सॉल्व करें? ध्यान दिया होगा शुरू में तो याद होगा, मैंने कहा था 5 वर्ष बड़ा है या 5 वर्ष छोटा है या अंतर है या डिफरेंस है। ये लाइन आपको अंतर को शो करती है। ये बताइएगा 3 से 2 1 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। 3 से 2 1 का अंतर है। 1 बराबर 5, छोटे का अनुपात क्या है दोस्तों? 2। 1 अनुपात बराबर 5 तो 2 अनुपात बराबर हम कह सकते हैं क्या होगा? 10। यही इसका आंसर होगा। चलिए इसको लिख भी दें। देखिए 3 से 2 1 यूनिट का अंतर है, दिख गया होगा। और यहां पे 5 वर्ष शो कर रहा है। 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, छोटे उम्र क्या है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर क्या कहेंगे? 5 × 2 यानी क्या कहेंगे दोस्तों? 10 वर्ष। यही इसका आंसर। बेहद आसान है, ये तो बेसिक है। अब थोड़ा सा एक एक स्टेप क्रम से हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र की आयु का योगफल 100 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताइए। समझते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है पिता और पुत्र की आयु का योग, पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। कब है 100 वर्ष दोस्तों? वर्तमान में। कब है 100 वर्ष? वर्तमान। इसके बाद एक और बात कही गई है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात दिया गया है 2:1। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहां जो भी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, प्रेजेंट की तुलना प्रेजेंट से करेंगे, पास्ट की तुलना पास्ट से करेंगे और फ्यूचर की तुलना फ्यूचर से करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो अनुपात शो कर रहा है वो 5 वर्ष पूर्व का शो कर रहा है दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 2:1 है। लेकिन ये जो योग दिया है पिता और पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष जो दिया है, ये दिया है वर्तमान। और हमें कंपैरिजन करना है। तो आप ये बताइए, कोई कहे पिता और पुत्र 100 वर्ष के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योग 90 वर्ष था। ये आप लोग समझ रहे हैं 90, ये 10 माइनस कैसे हो गया? ये बताइए 5 माइनस पिताजी के हो जाएंगे और 5 माइनस पुत्र का हो जाएगा, तो यहां पे 10 माइनस करना पड़ेगा। आप यही तो कहेंगे वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 100 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योग 90 वर्ष था। 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की उम्र का योग 90 वर्ष था। तुलना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। देखिए 5 वर्ष पूर्व यानी कि 2 1 3, 3 बराबर 90, 2 1 3, 3 बराबर 90, 1 बराबर 30, 1 बराबर 30 तो 2 बराबर 60, 1 बराबर 30। क्या कहेंगे? पिता 60 वर्ष के थे और पुत्र 30 वर्ष का था।
पिताजी कितने के थे? 60 के, और पुत्र 30 वर्ष के। कब दोस्तों? 5 वर्ष पूर्व। आप ये बताइएगा, 5 वर्ष पूर्व पिताजी 60 वर्ष के थे, तो वर्तमान में पिताजी हैं कितने के? तो आप यही तो कहेंगे कि +5 करना पड़ेगा। क्या कहेंगे दोस्तों? 65। अब यहां पे अगर पिताजी 65 वर्ष के वर्तमान में हैं, तो ये बताइएगा पुत्र क्या यहां पे 35 वर्ष के नहीं कहेंगे? 5 वर्ष पूर्व 30 वर्ष का पुत्र था, तो 5 वर्ष पूर्व अब हमें वर्तमान निकालना है, तो प्लस साइन करना पड़ेगा कि नहीं? 5 वर्ष पूर्व 30 वर्ष, तो वर्तमान में क्या कहेंगे? 35 वर्ष। अब कहा गया है 10 वर्ष बाद, बताइएगा 10 वर्ष बाद कहा गया है, वर्तमान में पिताजी 65 के हैं, तो 10 वर्ष बाद क्या कहेंगे दोस्तों? 75 प्लस 10 करना पड़ेगा। वर्तमान में पुत्र 35 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद क्या कहेंगे? 45 का। और यही आपसे अनुपात में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अनुपात सॉल्व करना है, यहां पे सिंपल करना है, तो ऐसी संख्या से डिवाइड कर दें, बड़ी से बड़ी जो कट जाए। देखिए 75 और 45, 15 से कट जाएगा। कटने को तो 2 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे पूर्णतया काट देना है ताकि मिनिमाइज कर सकें। 15 से काटेंगे 45 और 15 से काटेंगे 75, यानी कि आंसर क्या होगा दोस्तों? 5:3। समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। लेकिन कुछ चीजें याद रखिएगा, दिमाग को भी जोड़ दीजिए, हर चीज लिखने की आवश्यकता ना। अब इसी क्वेश्चन को मैं ओरल समझा रहा हूं, ऐसे समझिएगा। मैंने कहा यहां पे वर्तमान में पिता और पुत्र 100 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योग 90 वर्ष होगा, और यही 90 2:1 को शो कर रहा है, यानी कि 2 1 3, 3 यूनिट बराबर 90, 1 यूनिट बराबर 30। तो क्या कहेंगे? पुत्र 30 वर्ष का और पिता कितने? 60 वर्ष। अब से कहा जाए कि वर्तमान में, तो ये 35 के हो जाएंगे, और वर्तमान में ये यहाँ पे 65 के हो जाएंगे। और कहा गया है अब इसके बाद 10 वर्ष बाद, तो 35 में 10 जोड़ेंगे 45, और 65 में 10 जोड़ेंगे 75, और इनका अनुपात पूछा गया है, यानी कि क्या कहेंगे? 5:3। आंसर आ जाएगा। बेहद आसान है, बस समझने की जरूरत है। और देखते हैं आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया है कितने वर्ष पहले, मान लेते हैं x वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक, मान लेते हैं x वर्ष पहले था। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बात वही है, अनुपात और समानुपात चैप्टर में देख चुके हैं आप लोग, कैसे समानुपाती बनाते हैं। ये बताइएगा वर्तमान में 40 का है, तो x वर्ष पहले क्या कहेंगे दोस्तों? 40 माइनस x। वर्तमान में 60 का है, तो क्या कहेंगे? 60 माइनस x। और यही किसको शो कर रहा है? 3/5। इसको सॉल्व कर दें, देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, ये आ जाएगा 200 माइनस 5x, और बराबर ये आ जाएगा 180, और माइनस का 3x। सॉल्व कर लें दोस्तों। ये देखिए 180 200 के पास आएगा, ये आ जाएगा 20, और 5x उधर जाएगा, प्लस का 5x माइनस का 3x, यानी कि 2x। तो क्या कहेंगे दोस्तों? x बराबर 10। x बराबर 10, यही इसका आंसर।
ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है ये भी अभी बताऊंगा। इस टाइप का क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया, पुलिस में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। पता नहीं इस क्वेश्चन की ऐसी क्या खासियत है, एग्जामिनर जरूर रखता है। तो हम लोग भी समझ लें, अगर हमको एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो एक एक पॉइंट को समझ लें। देखते हैं कैसे। देखिए एक बात याद रखिएगा, हर क्वेश्चन को एक्स मान के लगाने की जरूरत नहीं, और यह भी कहना गलत है कि प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिक से आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिक से आ जाएगा, यह भी कहना गलत है। अब यहां पे थोड़ा सा एक चीज याद रखना, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। किसकी दोस्तों? ऑप्शन की हेल्प। कैसे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्तमान में दिया है 40 और 60, और कहा गया है यहां पे कितने साल पहले, कितने साल पहले या पूर्व में 3:5 हो जाएगा। बेहद आसान है, यहां पे देख सकते हैं आप लोग। मैंने कहा ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लिया 10 दिया है, ये बताइएगा वर्तमान में 40 का है, 10 वर्ष पहले 30 वर्ष, वर्तमान में 60 का है, 10 वर्ष पहले 50, यानी कि क्या कह सकते हैं अनुपात में 3:5 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या होगा दोस्तों? 10। इस टाइप के क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा। किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन से बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। यहां पे समझिएगा, यहां पे 2 भाई हैं, यहां पे मान लेते हैं ए और बी नाम देते। इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दोस्तों क्या दिया गया है? यहां पे 1:2, ठीक, वर्तमान में दिया गया। उसके बाद कहा गया है 5 वर्ष पूर्व 1:3 हो जाता है, 5 वर्ष पूर्व। और आपसे कहा गया है यहां पे 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? देखते हैं, समझिएगा। चलिए मैं पहले बेसिक बताता हूं। सबसे पहले आप लोग जो वर्तमान में दिया है x का रूप दे दीजिए। मान लेते हैं पहले भाई की वर्तमान उम्र x है, दूसरे भाई की वर्तमान उम्र 3x है। पहले भाई की वर्तमान उम्र x है, दूसरे भाई की वर्तमान उम्र 3x है। अब बात करें, हमें 2 अनुपात बराबर करने हैं और 5 वर्ष पूर्व का फॉर्मेट दिया है, तो यहाँ पे -5 करके इसके बराबर नहीं कर सकते हैं दोस्तों? करते हैं, देखिए, और वो भी अनुपात में x - 5 डिवाइड में 2x - 5 बराबर में 1/3। सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, केवल और केवल इसका तरीका समझना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कहेंगे दोस्तों? 3x - 15 बराबर 2x - 5। 2x इधर आया, x और 15 उधर गया प्लस का, यानी कि x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 10। x बराबर क्या आ गया यहां पे? 10।
समझ सकते हैं आप लोग। x बराबर यहां पे 10 प्राप्त हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है? वर्तमान 5 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान देख लें, यानी कि ये कहेंगे 10 और ये क्या कहेंगे यहां पे 20। ये कब की बात हो रही है? वर्तमान की। हमसे किसके बारे में पूछा गया है? 5 वर्ष बाद। तो क्या कहेंगे? 5 वर्ष बाद 15 हो जाएगा और 5 वर्ष बाद 25 हो जाएगा। अनुपात में यहाँ पे शो करेंगे और इसको अनुपात में सॉल्व कर लें। 5 15 5 25, यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। 3:5, 3:5। इसको अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक बार इसी को मैं एक बार और समझाता हूं। इसको बिगाड़ दें, एक बार इसको और समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पूरा लिखा करिए। पहले तो ये याद रखिएगा, पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे शुरुआत कहां से करनी है, तब तक आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। उसके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए ताकि लगाने में आसानी हो। सबसे पहले कहा गया है दो भाइयों की उम्र का अनुपात 1:2 है। वर्तमान में दोस्तों क्या कहेंगे? पहले की उम्र x है तो दूसरे की उम्र क्या कहेंगे? 2x। अब कह रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या है? -5। इनकी उम्र का अनुपात 1:3 था, यानी कि क्या कहेंगे? 1/3। और इसको सॉल्व कर दें, आंसर यहीं से दिख जाएगा। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 3x माइनस का 15 और ये 2x माइनस का 5, यानी कि ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा x और 15 उधर जाएगा प्लस का, यानी कि x बराबर 10। यानी कि पहले की वर्तमान उम्र क्या थी? दूसरे की वर्तमान उम्र ये है, यानी कि x बराबर 10, दूसरे की क्या है? 20। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था? 5 वर्ष बाद। ये बताइएगा, वर्तमान में कोई 10 वर्ष का है तो आप यही तो कहेंगे 5 वर्ष से बाद 15 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 15 और 5 वर्ष बाद 25 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि क्या कहेंगे? 3:5। ये इसका आंसर होगा। एक और तरीका मैंने बताया है कैसे बैलेंस करना है, उससे भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है वर्तमान में ए और बी की उम्र का अनुपात 3:1 है और 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 4:1 था। ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। कहा गया है ए और बी, इनकी वर्तमान में उम्र का अनुपात है 3:1। वर्तमान में उम्र का अनुपात क्या है दोस्तों? 3:1। यहां पे उसके बाद क्या कहा गया है? उसके बाद कहा गया है यहां पे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इनकी उम्र का अनुपात क्या है? यहां पे दिया गया 4:1। मान लेते हैं ए की वर्तमान उम्र 3x है और बी की वर्तमान उम्र x है, और आपसे कहा गया ए की वर्तमान उम्र बताइए, यानी कि 3x ज्ञात करना। देखिएगा वही स्टेप सॉल्व करेंगे। 3x है वर्तमान में 4 वर्ष पूर्व, क्या कहेंगे? -4। x है वर्तमान में 4 वर्ष पहले -4, और यही शो करेगा किसको? 4/1 को। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे? 3x -4 बराबर क्या कहेंगे? 4x और -16। ये देखिएगा 3x 4x के पास जाएगा
तो x बचेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं 16 इधर आ जाएगा, यानी कि साइन बदल जाएगा, साइड चेंज होती है। माइनस का 16 तो प्लस का 16, प्लस का 16 माइनस का 4 तो क्या कहेंगे दोस्तों 12। तो आप कह सकते हैं x बराबर 12। a की वर्तमान उम्र है क्या 3x, यानी कि क्या कहेंगे यहाँ पे 3 इंटू 12, यानी कि हम कह सकते हैं 36 वर्ष। a की वर्तमान उम्र क्या होगी 36 वर्ष। देख सकते हैं, सॉल्व करना है। इसी बात को फिर मैं रिपीट कर दूं। मैंने कहा शुरू में जो दिया है उसको x का रूप दे दीजिए। मैंने कहा a की वर्तमान उम्र 3x है, b की वर्तमान उम्र x है, 3x और x। 4 वर्ष पहले तो आप माइनस का ही तो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पूर्व की बात हो रही है। 4 वर्ष पहले b के बारे में और फिर बाद में अनुपात दिया 4/1, उसको सॉल्व कर दें, x बराबर निकल आएगा और x के बाद जो आपसे पूछा गया उस पर वैल्यू रखें, आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझते हैं। देखिए, पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि पिता और पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तो पुत्र की उम्र बतानी है। बहुत बढ़िया, देखते हैं, थोड़ा समझिएगा। यहां पे क्या कहा गया है, पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है, यानी कि पिता यानी कि फादर और सन की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। ठीक, उसके बाद कहा गया है पिता और पुत्र की उम्र का औसत 28 वर्ष है। तो आपसे कहा गया है पुत्र की उम्र बताइए। समझते हैं पहले। देखिए, एक नया नाम निकल के आया औसत। क्या निकल के आया दोस्तों? औसत। तो याद रखना, यहां पे अभी थोड़ा सा बता दें औसत के बारे में, उसके बाद जब हम चैप्टर देखेंगे तो पूरा डीप में देखेंगे। देखिए, औसत दिया है 28। याद रखिएगा, 2 व्यक्तियों का औसत 28 है तो इन 2 व्यक्तियों का योग 2 गुना हो जाएगा। याद रखना, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या या नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये बताइएगा, औसत दिया है 28 और नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 हैं, पिता और पुत्र। मित्रों, कितने कैंडिडेट हैं? 2। यानी कि आप कह सकते हैं औसत 28, 2 कैंडिडेट हैं तो इनका योग कितना होगा दोस्तों? 56। 56 योग है पिता और पुत्र की आयु का योग। ये बताइएगा, पुत्र की आयु अगर मैं कहूं x वर्ष है तो आप कह सकते हैं पिता की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 56 माइनस x। अगर पुत्र की उम्र x लेट कर लें तो कहेंगे पिता की उम्र क्या होगी? 56 माइनस x। अब देखिए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, इनकी उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। कि फिर उस लाइन को रिपीट कर दें, पिता और पुत्र की उम्र का योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है। और सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। x बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 56/4 और यहां पे आ जाएगा x बराबर 14। इसका मतलब पुत्र की उम्र क्या निकल के आएगी? 14 वर्ष। देख सकते हैं आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार फिर इस बात को रिपीट कर दें। आपसे कहा गया है पिता और पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है। अगर पिता और पुत्र की आयु
का औसत 28 वर्ष है, तो आप कह सकते हैं पिता और पुत्र की उम्र का योग 28 का डबल क्या होगा 56। अगर 56 दोनों का योग है, मैं लेट कर लूं पुत्र की उम्र x है तो क्या कहेंगे पिता की उम्र 56 माइनस एक्स, और कहा गया इनका योग पुत्र की उम्र का 4 गुना है, x बराबर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा यहां पे 14 वर्ष। समझ सकते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, याद रखिएगा यहां पे। अब यहां पे उम्र के बारे में एक बार फिर से 5 मिनट शुरू से बता दें। देखिए है क्या, मैंने शुरू में बताया वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, और फ्यूचर और पास्ट। मैंने कहा बेस का काम करेगा वर्तमान, वर्तमान में ही जोड़ेंगे, वर्तमान में ही घटाएंगे, वर्तमान में ही प्लस करेंगे, वर्तमान में ही माइनस करेंगे। सपोज करिए मैंने कहा राम की वर्तमान उम्र 65 वर्ष है, राम की वर्तमान उम्र 65 वर्ष है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राम 10 वर्ष बाद कितनी उम्र का होगा, तो मित्रों यहां पे क्या करेंगे प्लस 10 करेंगे, 65 10 75 यानी कि 75। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैंने कहा राम की वर्तमान उम्र 65 वर्ष है, 5 वर्ष पहले राम कितनी उम्र का था। वर्तमान में 65 वर्ष है, राम कितने वर्ष पहले कहा गया है, कितने वर्ष पहले 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले क्या कहेंगे दोस्तों 60 वर्ष का था। एक और पॉइंट मैंने बताया यहां पे, दो व्यक्तियों के बीच उम्र का अंतर सदैव समान रहता है, और यह महत्वपूर्ण लाइन है। मैंने कहा राम और श्याम दोनों के उम्र का अंतर 25 वर्ष है, तो ये अंतर वर्तमान में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब यहां पे कुछ अनुपात से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नंबर पे आधारित होते हैं वही यहां पे आयु पे भी हो जाते हैं। जैसे कहता नहीं है कि दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में हैं, इनका योग ये है, तो छोटी संख्या बताइए। इसी तरह यहां पे आयु में भी है, कहेगा मोहन और सोहन की उम्र का अनुपात ये है, इनकी दोनों की उम्र का योग ये है, तो सोहन की उम्र बताइए या मोहन की उम्र बताइए। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। इसलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।